जय श्री राम। परमात्मा से सभी हम हर दिन ये प्रार्थना किया करें कि जिंदगी दी है तो जीने का सबब दे। हे प्रभु, जिंदगी को अच्छी तरह से जीना हमें आ जाए, जीवन जीने की कला हमें आ जाए। आज तक देखिए, जितना भी जीवन हमने व्यतीत किया है उसमें ज़्यादातर हमारे जीवन में दिखावे का जीवन रहा है। हम अपनी खुशी के लिए कितना जिए। भाई, जिंदगी हमारी है, हमें जीना है उसको, तो अपनी खुशी के अनुसार हम कितना जी पाए। जब हम इसमें से देखेंगे तो बहुत कम ऐसा आपको निकल के आएगा कि जीवन मुझे मिला था। है? ये जो जीवन यहाँ घटित हो रहा है, इस देह के द्वारा जो ये बोल रहा है, इस पर तो कम से कम आपका ही अधिकार था। तो इसको किधर लगा दिया? सभी लोग ये बात जानते हैं, लेकिन कोई भी इस तरह का साहस कर ही नहीं पाता। एवरीबॉडी नो इट वेरी वेल, बट वेरी फ्यू पर्सन ट्राई टू लिव लाइक दैट। कब जिएंगे अपना जीवन? जीवन तो बीतता जा रहा है। आज तक का ये रिकॉर्ड है कि जो जीवन में माता पिता किसी भी रूप में दुख उठाते हैं, कभी अपने बच्चों को बताते भी नहीं है कि भैया, ये जो ग्रस्त जीवन है इसके अंदर तुम मत फंसना। यहाँ तो सब चारों तरफ से धोखे ही धोखे हैं, या चारों तरफ से इस जीवन में हमें कभी सुख मिला ही नहीं। तो हर आदमी परेशान है इस बात के लिए कि वो सुखी होना चाह रहा है, लेकिन कभी जीवन में सुख मिला नहीं। उसके बावजूद देखिए किस तरह का लोगों का जीवन रहता है कि अपने बच्चों को ये नहीं बता सकते, चुपचाप उठा करके शादी कर देंगे कि बेटा, हमारे माँ बाप ने जो हमारे साथ किया है, हम भी तुम साथ वही बदला लेंगे। तो ये तो वही बात हो जाती है ना, जैसे कोई पहले हमारे टाइम में अध्यापक पीटा करते थे स्कूलों में, तो अब उनमें से कुछ बच्चे अध्यापक तो बनते थे, तो वो पीट पीट करके जो अध्यापक बने, और वो भी फिर अपने चेलों को खूब पीटते थे, तो बदला निकालते थे। तो यहाँ आप देखिए कि किस तरह से हमारे साथ हो रहा है। नहीं तो देखो, जो बाहरी चीजें हैं सामाजिक, उसमें कहीं आप धोखा खा जाते हैं ना, तो बच्चों को बता देते हो कि बेटा ऐसा नहीं करना, इसमें बड़ा रिस्क है भाई, इसमें नुकसान हो जाता है। तो भौतिक के बारे में आप बता देते हो, लेकिन इस जीवन में जब से आपने ये गृहस्थ जीवन शुरू किया था, तब से इसमें कभी आपने सुख देखा ही नहीं। कैसा सुख होता है इसमें? आप दुख ही दुख उठाते रहे, लेकिन पूछेंगे नहीं। जैसे बच्चा जवान हुआ, उठा करके उसकी शादी कर दी, बेटी बड़ी हुई, उठा करके शादी कर दी। चलो, हमें तो इनकी शादी तो करनी ही थी। अब शादी कर दी तो वो भी तो तुम्हारी तरह से जीवन शुरू करेंगे। अब वो, उनके भी बच्चे होंगे, वो भी बेचारे फिर उसी तरीके से अपने बच्चों का लालन पालन करेंगे। तो ये देखिए, ये कैसा एक अंधी दौड़ है? ये तो वो हुआ ना कि कोई यदि अंधकूप में गिर जाए तो निकलना मुश्किल है। देखो, कुआं होता है, हर एक अंधकूप होता है। तो यानी कुआं तो जहां पर लोग पानी भरने के लिए आ रहे हैं वो होता है, तो कोई गिरा देख लेगा तो बचा लेगा, निकाल ही लेगा। लेकिन अंधकूप वो होता है जो जंगलों में एक तरफ होता है। अगर कोई गलती से उसमें फिसल के गिर जाए तो अब कोई आता जाता है नहीं, निकालेगा कौन? तो भैया, भूख प्यास सर्दी गर्मी के कारण वहीं प्राण त्याग देते हैं। तो ये
भी जो हमारा जीवन है एक ऐसी सामाजिक संरचना हो गई कि सबको आप देखिए अभी बताने लग जाओ कि भाई जीवन किस लिए मिला, तो सबको ये पता है कि हमें परमपिता परमात्मा की भक्ति करने के लिए ये मनुष्य जन्म मिला था। क्योंकि और सारी फैसिलिटी जो भी इस मनुष्य जीवन में आप प्राप्त कर रहे हैं, वो और दूसरे शरीरों में भी प्राप्त है। चाहे पशु पक्षी कैसा भी हो, वहाँ हर तरह के भोग हैं, वहाँ भी नरमादा होते हैं, यहाँ भी। लेकिन इसी में केवल ये एक फैसिलिटी थी कि हम परमात्मा की तरफ इसी जीवन को, इसी देह को पा करके परमात्मा की तरफ जा सकते। तभी तो इसको कहा है ना, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ हैं गावा। इसलिए इस देह की महिमा थी। अब आप अपने आप से पूछा करें कि भैया जो इस देह की महिमा थी, तो क्या हमने उसको कहीं कहीं से थोड़ा बहुत सत्य किया है इस बात को, या और दूसरी योनियों में जो प्राप्त करते रहें उन्हीं चीजों को प्राप्त करने में लगे रहें? देखिए, होता तो ज्यादातर यही है कि आदमी जिस तरह से पशु योनि में भोगों के पीछे भागता रहता है, वहां भी बच्चे पैदा करता है, वहां भी खाना पीना सो जाना है। तभी तो ये ब्रह्मानंद जी ने लिख दिया, खाना पीना सो जाना सब काम है पशु समाना, फिर क्यों ने देह मनुष्य की धारी। तो भैया देह मनुष्य की क्यों धारी है, इसके ऊपर कभी कभी सोचा करें। अगर हमें कोई बताने वाला मिल रहा है इसके बारे में तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर कोई नहीं बताने वाला मिल रहा है तो आजकल गूगल में इतना ज्ञान है, तो इस गूगल ज्ञान का ऐसे भी तो फायदा उठा सकते हैं। देखिए, मोबाइल से ज्यादातर लोग जो मोबाइल में देखते हैं वो आप सब अपने लेवल पे जानते ही हैं। तो इसके मोबाइल से ये ज्ञान भी तो हमें मिल सकता है ना कि भैया किस तरह से हम अपने जीवन को अच्छा बनाए। तो शुरू कर दे अपने जीवन को अच्छा बनाना। कोई दूसरा आकर के आपके जीवन को अच्छा बना नहीं सकता। जब भी जीवन अच्छा बनेगा उसको केवल और केवल आप ही बना सकते हैं। कहना कि वो आदमी केवल आप है। एक ही आदमी को आपने सुधारना भी है और वो आदमी भी आप ही। तो जिस दिन आप अपने ऊपर ये काम करना शुरू कर देते कि भैया अब जो इस कोठरिया में बैठा है, इसको ही ठीक करना है, तो अपने लेवल पर आप देखना शुरू कर दें। और इसमें कसौटी होती है कि मनुष्य धीरे धीरे सबके काम का हो जाता है। जो दो चार बच्चे पैदा करे ना, केवल उन्हीं के लिए नहीं, ये पूरा संसार उसको प्यारा लगने लग जाता है। सिया राम में सब जग जाने, तब उसके चरितार्थ होने लगती है ये बातें। नहीं तो पहले तो सिर्फ कहने की होती है। फिर उसके बाद में वो किसी के बच्चों को धोखा नहीं दे सकता, सता नहीं सकता, किसी को गलत लाइन पे नहीं डाल सकता है। नहीं तो सोचते ना भाई हमारा बच्चा ऊपर जाना चाहिए किसी भी रूप में, और बेशक से दूसरे के बच्चों को कुछ भी हो जाए। तो ये जो गंदी भावनाएं रहती है ये तब जाकर निकलती है। तो इस अंतःकरण की सफाई करनी होगी केवल आपको। इस जीवन में जितनी भी आप अंतःकरण की सफाई करेंगे उसके अनुसार आपका अगला जन्म होता रहता है। फिर अगले जन्म में आप अगर वहां से आगे ही चलेंगे, नीचे नहीं आ सकते। तो धीरे धीरे करके इसमें भी कई जन्म लग जाते हैं। पिछले जन्म की यदि भक्ति की हुई ना होती तो आज हम शायद इस रूप में नहीं बैठ पाते। तो ये भी बहुत जरूरी है कि करना आपको ही शुरू पड़ेगा। आज कर लो या फिर अगला जन्म आएगा उसमें कर लेना। ये तो शायद हम बहुत बार बोल जाते हैं कि भैया हमें ही करना है, और
मान लो जो भी ये संत सतगुरु बताते आ रहे हैं ना, इनकी बातों को मान लो। ये जो है, ये ही आपका सही मायने में इलाज कर सकते हैं। भूल जाओ दूसरी बातें और सब कुछ, वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, आप अपने लिए अच्छी वो करो। आप देखिए पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, तो काहे किसी की ठगाई में आ रहे हैं? पैसा मांगते हैं, मत दो। है? किसी तरह का और आपसे कोई गलत व्यवहार करना अगर वो चाहें तो उससे आप सचेत रहें, ऐसे लोगों के पास मत जाइए। सदा पृथ्वी पर ये कभी वीरों से खाली नहीं होगी, ऐसे ही कभी संतों से खाली भी ये धरती नहीं होगी। इस पर अच्छे संत हमेशा ही आए हैं और आते रहेंगे। तो आपको सिर्फ ये ढूंढना है कि हमारे काम की जो भी बातें हैं वो कोई ना कोई तो बता ही सकता है आपको। अरे कोई ना कोई तो संसार में निस्वार्थ मिल ही जाएगा। ऐसे भी आज बहुत हैं। मैं मानता हूं गड़बड़ करने वाले भी हो सकते हैं, लेकिन अच्छे भी बहुत हैं। और भाई जो जैसा होता है ना, उसको वैसे ही लोग मिलना शुरू हो जाते हैं। इसके लिए आप नाराज मत हो जाना। आपका अंतःकरण भी यदि इस तरह के का है कि आप खुद किसी को धोखा देते रहे, तो आपको भी जो लोग मिलेंगे वो इस तरह के मिलेंगे। इसलिए थोड़ा बहुत अपने अंदर से इन चीजों को खत्म करना शुरू करें। देखो और भी कुछ नहीं कर सकते, तो इस बात को आज एक पकड़ सकते हैं कि हम अपनी जुबान पर रहना सीखें। भाई हमने एक कह दिया, फिर उसके बाद में उस चीज को हम ना हो करें। हम अपने जुबान को महत्व नहीं देते हैं, ये भी एक गलत हो जाता है। अपनी जुबान को महत्व देना है। जो कहा है हमने कि भैया अब हम इतनी समय तक भगवान का भजन करेंगे, तो उसको महत्व दें। गलत चीजों के लिए यह कोई भी बात नहीं होती। अच्छी बातों के लिए ही बताया जा रहा है कि आप परमात्मा का ध्यान भजन सिमरन भी करना शुरू करें, और धीरे धीरे ये देखें कि जो जो बातें कही जा रही है ना, उनको हमें निध्यासन में लाना, यानी अपने जीवन में उतारना है। तब जाकर कल्याण होता है। जब तक जीवन में नहीं उतरती है, ऐसे ही चलता रहता है। तो हर दिन ऐसा हम सोचें कि भैया कुछ नहीं रखा। अगर संसार में वो कितने लोग ज्ञानी बन जाते हैं, कुछ नहीं रखा, सब बेकार है सब कुछ, लेकिन चलता कोई भी नहीं। तो भैया हम लोगों को इस पर चलना है। बस चलना शुरू कर दो। छोटी छोटी बातों को लेकर के जीवन में जो अच्छी बातें हैं उनको पकड़ो और उन पर चलना शुरू कर दो। जय श्री राम।